राम सबके हैं, कण-कण में है, सबके दिल में बसते हैं, राष्ट्र निर्माण के एकमात्र सूत्रधार है तो पुरुषोत्तम श्री राम। तो श्री राम लला अगर हम लोग के प्राण हैं तो सीता मैया हम लोग की माँ है, तो सीता मैया की धरती को भी उसी तरह विकसित किया जाए। कम से कम सीतामढ़ी के आसपास का सारा क्षेत्र विकसित हो जाएगा और ऐसा विकसित संभव है। बोल रहे हैं कि घर तोड़ा गया है, वो तो बोल रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि योगी जी ने जिसका घर तोड़वाया है उनको जो नया घर का जो जगह मिला है वो सपना में भी नहीं सोच सकते थे। इसलिए योगी जी ने जो भी काम किया सुपर्ब काम किया है और हमारे राम आ गए, हमारे बॉस के बॉस आ गए। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकता। सर विकास हुआ है रामलला के आने से? 100% रामलला के अपने घर आने से अयोध्या का विकास हुआ है। यूँ कहिए कि रामलला के घर का विकास हुआ है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आगामी 2 से 3 साल के अंदर में अगर भारत के अंदर में स्वर्ग कहा जाता था कश्मीर है, तो भारत के अंदर अगर स्वर्ग कहा जाएगा तो अयोध्या को कहा जाएगा। अयोध्या का सीन कल आप देखते तो लगे, और अब देखिएगा तो लगे स्टेशन लग रहा था कि हम लोग स्विट्जरलैंड में हैं। और जो वहाँ का व्यवस्था देख रहे थे तो लग रहा था अरे बाप हम लोग स्वर्ग में तो नहीं पहुँच गए। मैं खुद ही से पागल हो रहा था, मेरे आंख से आंसू निकल जा रहा था, अभी भी आंख से आंसू निकल जा कि इतने दिनों बाद ये खुशी हम लोग को मिली है। निश्चित रूप से वो भाग्य माननीय मोदी जी को ग्रेट सैल्यूट। नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं जो कि अभी अयोध्या से लौट कर आए हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में गए थे क्योंकि इनको बुलावा आया था। तो आइए हम बातचीत करेंगे और सर से जानेंगे कि आखिर वहां पे कैसा व्यवस्था था, कितना विकास हुआ अयोध्या का। पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या से आए हैं और अयोध्या आने में सबसे पहले इंटरव्यू आप ले रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और हाथ भी कट गया था। तो इसमें बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सपनों में मुझे लग रहा था कि मैं पृथ्वी पर स्वर्ग को देख रहा हूँ और स्वर्ग अयोध्या में मुझे नजर आया। अयोध्या का सर विकास हुआ है रामलला के आने से? 100% रामलला के अपने घर आने से अयोध्या का विकास हुआ है। यूँ कहिए कि रामलला के घर का विकास हुआ है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आगामी 2 से 3 साल के अंदर में अगर भारत के अंदर में स्वर्ग कहा जाता था कश्मीर है, तो भारत के अंदर अगर स्वर्ग कहा जाएगा तो अयोध्या को कहा जाएगा। क्योंकि अयोध्या का जो विकास देखे, अयोध्या के लोगों की खुशी जो देखी मैंने, अयोध्या का जो माहौल देखा मैंने, हृदय बाग हो गया। गले लगे हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री राम। कहाँ थे आप 500 साल तक? एक आक्रांता लुटेरा के चक्कर में आप अलग हो गए थे। आप लोग आ गए हैं। अब निश्चित रूप से अयोध्या का तो विकास अद्भुत होगा और पुरुषोत्तम श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे भारत का विकास होगा। हम लोग विश्व गुरु की ओर बढ़ने की ओर अवसर हो गए हैं। मतलब जो मोदी जी भाषण में कह रहे थे कि हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, राष्ट्र हित में काम होगा, अब रामलला आ गए तो वो सही बात कह रहे थे। 110% मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। अयोध्या का सीन कल आप देखते तो लगे, और अब देखिएगा तो लगे स्टेशन लग रहा था कि हम लोग स्विट्जरलैंड में हैं। और जो वहाँ का व्यवस्था देख रहे थे तो लग रहा था अरे बाप हम लोग स्वर्ग में तो नहीं पहुँच गए। मैं खुद ही से पागल हो रहा था, मेरे आंख से आंसू निकल जा रहा था, अभी भी आंख से आंसू निकल जा कि इतने दिनों बाद ये खुशी हम लोग को मिली है। निश्चित रूप से वो भाग्य माननीय मोदी जी को ग्रेट सैल्यूट कि आपने पुरुषोत्तम श्री रामलला को फिर से स्थापित करवा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर बहुत सारे लोग जो हैं योगी जी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे बुलडोजर का कार्रवाई जो हो रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे मुसलमान भाइयों का घर है, उनको भी हटाया जा रहा है। तो आपको क्या लगा सर वहाँ जाने के बाद? देखिए मैं भी मुसलमान हुआ और मुझे सिक्योरिटी भी कुछ मिली थी। तो सिक्योरिटी से मैंने पूछा कि जो घर तोड़ा गया है किसका तोड़ा गया है, तो उसमें सब लोगों ने बताया कि 60% से ज़्यादा घर तोड़ा गया है हिंदुओं का। और वो घर मान लिया कि हमारे प्रभु श्री राम लला की मंदिर बन रही थी, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था और जो भी बात था तो वो हट गया है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि घर तोड़ा गया है वो तो बोल रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि योगी जी ने जिसका घर तोड़वाया है उनको जो नया घर का जो जगह मिला है वो सपना में भी नहीं सोच सकते थे। इसलिए योगी जी ने जो भी काम किया सुपर्ब काम किया है और हमारे राम आ गए, हमारे बॉस के बॉस आ गए। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। सर एक सवाल और रहेगा कि क्या बिहार में उस प्रकार का कहीं विकास किया जाए, मंदिर बनवाया जाए? क्योंकि बिहार के नेता तो लगातार विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का।
नहीं नहीं, राम मंदिर का देखिए विरोध किसी की औकात नहीं करने की, क्योंकि बाहर राजनीति के चक्कर में लोग विरोध करता होगा, भीतर जाके 20 बार माफी मांगता होगा। तो बिहार में भी विकास हो सकता है। मंदिर में बिहार में हमारे बॉस का मंदिर है, पटना के जो कोतवाल हैं बजरंगबली समझ रहे हैं, उनका मंदिर है, सब जगह अक्षरधाम भी बन रहा है। और ये आपको ये विराट रामायण मंदिर का भी निर्माण हो रहा है कुणाल साहब के द्वारा। तो निश्चित रूप से मंदिर बन रहा है, मंदिर से विकास होता है, निश्चित रूप से विकास भी होता है, रोजगार मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार भी देखा देखी उस रास्ता पर चलेगा और निश्चित रूप से बिहार का भी विकास होगा। मतलब उसी प्रकार से अगर सीता माँ का जो है सीतामढ़ी, उसका अगर विकास कर दिया जाए तो ये बिहार का विकास होगा। निश्चित निश्चित। पुरुषोत्तम श्री राम लला अगर हम लोग के प्राण हैं तो सीता मैया हम लोग की माँ है, तो सीता मैया की धरती को भी उसी तरह विकसित किया जाए। कम से कम सीतामढ़ी के आसपास का सारा क्षेत्र विकसित हो जाएगा। और ऐसा विकसित संभव है, ऐसा संभव है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय उप मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए कि अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हम सीता मैया के भी भूमि को भी उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं, मिलजुल के आगे बढ़ाएं, हर लोग मिलजुल के आगे बढ़ाएं और बिहार का भी उसी तरह विकास हो। सर बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे कि हॉस्पिटल जरूरी था, मंदिर से क्या होगा? एक बात बताइए, आपके घर में से आपको हम निकाल दें, कहें कि आपके घर से आपको इसलिए निकाल दें कि वहाँ पर हमको हॉस्पिटल बनाना है, तो आप तैयार होइएगा? पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है अयोध्या, और अयोध्या में किसी के जन्मस्थली से किसी को हटा के अस्पताल खुलवाना या स्कूल खुलवाना वो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। एक विधायक है डेरियन सोन का, वो बोलता है कि वहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए था। तो मैं कह रहा हूँ उसका बहुत बड़ा बुद्ध विहार होटल एक है, वो बुद्ध विहार होटल हमको सौंप दे, वहाँ पर हम फर्स्ट क्लास का बच्चों का पाठशाला बना दूंगा, तब उसकी बात को मानूंगा। बिल्कुल गलत बात है। जो लोग बोल रहे हैं वो दिखाए बोल रहे हैं, अशिक्षित हैं, जाहिल हैं, कि क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम हम सबके प्राण हैं और उनके आने से अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सर राम मंदिर से जो रेवेन्यू आएगा, क्या उससे सैकड़ों हॉस्पिटल खुल सकते हैं? सैकड़ों के हजारों खुल सकते हैं। आप गए कि अभी तो नहीं गए हैं, लेकिन आप जाके देखिएगा कि रामलला के पास अभी आज पता चला, हम रास्ते में थे तो पेपर में देखा मैंने आपको, तो पेपर में लिखा हुआ था कि 80% सीट बुक हो गई है प्लेन की, दूर दराज से लोग आएंगे। तो निश्चित रूप से अयोध्या के माध्यम से पूरे भारत में सैकड़ों अस्पताल और विद्यालय खुल सकते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम श्री राम लला का जो जन्मस्थली था वहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा होना एक गर्व का विषय है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पीछे हमारे बॉस हैं, इनके बॉस है पुरुषोत्तम श्री राम, और उन्होंने पुरुषोत्तम श्री राम को 500 साल बाद उनके घर पर वापसी दिलवाया है। सोचिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। तो निश्चित रूप से इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। श्री राम सबके हैं, कण में है, सबके दिल में बसते हैं, राष्ट्र निर्माण के एकमात्र सूत्रधार है तो पुरुषोत्तम श्री राम है। मतलब एक बार सर सभी लोगों को जाकर रामलला का दर्शन करना चाहिए। जो नहीं जाता है वो बदकिस्मत है। पुरुषोत्तम श्री राम लला के यहाँ जो नहीं जाता वो बदकिस्मत है, बेचारा है। मैं तो खुशनसीब था कि राजा भोजों के बीच में गंगवा तेली को बुलवा दिया गया और मैं वहां चला गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो तमाम बातचीत हुआ, क्योंकि सर जो है अयोध्या गए थे और अयोध्या का जो विकास देखे हैं, कहीं ना कहीं अब सर के भी मन में है कि बिहार में भी ऐसा विकास हो, और ऐसा विकास अगर बिहार में होता है तो कितने हॉस्पिटल खुल जाएंगे, एक मंदिर से जो है कितना विद्यालय खुल जाएगा, कितना कैंसर अस्पताल खुल जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमारे बातचीत के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।